भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। जो जो व्यक्ति हक जमाते हैं वो परिग्रही होते हैं, और जो जो हक छोड़ देते हैं वह उत्तम त्याग के धनी हुआ करते हैं। ध्यान रखना। ये सास बहू के झगड़े क्यों होते घर में मालूम? बेटी आ गई, बहू आ गई तो लड़का किसकी प्रॉपर्टी हो गया? बोलो किसकी होगी? जोर से बोलो। बहू का हो गया ना। और जिसकी लड़की है उसकी शादी हो गई तो वो किसकी प्रॉपर्टी हो गई? बोलो। दामाद की। तुम्हारा लड़का ही नहीं हुआ, उसकी लड़की भी उसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब बताओ, लड़का तुम्हारी नहीं बहू की प्रॉपर्टी है, लड़की दामाद की प्रॉपर्टी है। अभी दूसरों की प्रॉपर्टी पे तुम हक जमाओगे तो झगड़ा होगा या नहीं होगा? विचार करिए। विवाद होगा या नहीं होगा? प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो। बहू आ गई, उसको उसकी प्रॉपर्टी दे दीजिए। लेकिन बहू आने के बाद जब तुम बेटे पर अपना हुक्म चलाते हो, घर में झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं। नहीं, वो जिसकी प्रॉपर्टी है उसके हवाले कर दी जाए। मानने सोचना है तुम्हारा कहां है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे या नहीं करोगे? नहीं करोगे तो बेटा अदालत तक, बहू अदालत तक ले जाएगी। मालूम है ससुर को क्या बोलते इंग्लिश में? मुझे ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती है। और माँ को क्या, सास को क्या बोलते हैं? दामाद को क्या बोलते हैं? सन इन लॉ। इन लॉ का मतलब क्या? ये तुम्हारा आत्मीय बेटा नहीं, कानूनी बेटा है। इन लॉ का क्या मतलब होता है? ये मेरी मां नहीं है, लेकिन सास क्या है? मेरी कानूनी मां है। कानूनी मां का मतलब क्या होता है? आत्मीय मां नहीं है। कौन सी मां है? मदर इन लॉ। ये कानून से मेरी मां है। और कानून क्या कहता है? कानून कब बनता है? कि कानून का अर्थ होता है इसका जो भी सामान है वो कानूनी किसका है? बोलो। बहू का है या तुम्हारा है? आत्मीयता होती तो अलग चीज थी। शादी के बाद आत्मीयता के रिश्ते नहीं रह जाते हैं, वह कानूनी रिश्ते बन जाते हैं। अब इस बाप की जो प्रॉपर्टी है, मेरे बाप की प्रॉपर्टी, फादर इन लॉ, बहू कहेगी कानूनी तुम मेरे बाप हो, लेकिन तुम मेरे बाप हो नहीं। वो कानून काय पे लगता है? कानून आत्मा पे नहीं लगता, कानून सामान पे लगता है। ध्यान रखना। कानून प्रॉपर्टी पे लगता है, कानून संपदा पर लगता है, आत्मा पे कानून नहीं लगता है। ध्यान रखना। हम कहेंगे क्या तुमको? हमारे भक्त इन लॉ, हमारे शिष्य इन लॉ। हमारे संबंध कानून के नहीं, हमारे संबंध आत्मा के संबंध है। ध्यान रखिए। आत्मा के संबंध में इन लॉ नहीं लगता है। ध्यान रखना। कोई कानून नहीं लगता है, कोई धाराएं नहीं लगती हैं, कोई वकील और वकालत नहीं होती है, लेकिन आपके रिश्ते में तो इन लॉ लग जाता है। मानियो, इसीलिए तो बहू को उसका हक देना पड़ता है। देना पड़ता है या नहीं? मांगेगी वो तो हक से। मान्यवर, आपसे निवेदन, हैंड ओवर करो। समझ में आ रहा? जो जिसका है दे दो, टेंशन फ्री होके रहो आराम से। एक बात बताओ, रात को जब सोते हो तो ये सब दिमाग में रख के सोते हो या त्याग करके सोते हो? इसलिए नींद नहीं आएगी, करवट बदलोगे, डिप्रेशन होगा, तनाव होगा, शुगर बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा। ध्यान रखना। क्यों? ये अधिकार रख कर सोए हो। ध्यान रखना। सुकून की नींद
मैं जब लेटता हूं ना, मेरे पास एक बच्चा होता है, मैं लेटता हूं तो बस रखा सिर और नींद आ जाती है। तुमको कितने बजे आती है? सारी सारी रातें तेरी याद सताए। विचार कर, करवट क्या करके सोए हो? अधिकार जमा कर। दुकान, फैक्ट्री, मकान, बेटा, बेटी, परिवार, रिश्ते, औपचारिकताएं, मान, अपमान नहीं, इनको छोड़ करके सो जाओ। लोग कहते हैं कि शुगर बढ़ रही, क्या इलाज? एक बात मालूम है, कुछ बीमारियां होती हैं जिनके बैक्टीरिया नहीं होते। बीपी का कोई बैक्टीरिया है क्या? एक दूसरे को लगता है क्या? मतलब तुमको बीपी है तो तुम्हारे जो साथ रहेगा उसको लग जाएगा क्या? सर्दी जुकाम के तो वायरस होते हैं, बीपी का बोलिए वहीं से करो, आगे नहीं आइए, डिस्टर्ब मत करो। समझ में आ रहा? बैठ जाओ ना भाई, उपस्थिति आ चुके हो, देख लिया हमने, विचार करना। शुगर का कोई बैक्टीरिया है क्या? वायरस है जो एक दूसरे को लग। कोविड का तो है। टेंशन का कोई बैक्टीरिया, डिप्रेशन का कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस है क्या? कुछ बीमारी ऐसी होती है जो शरीर से मन में जाती हैं, और कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो मन से शरीर में आती हैं। ये डिप्रेशन क्या है? शरीर से मन में नहीं गई है, मन से किस में आती है? शरीर में आती है। ये ब्लड प्रेशर क्या है? मन से शरीर में आया है। ये शुगर क्या है? मन से शरीर में आई है। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। ये किडनी फेल क्यों होती? कोई बैक्टीरिया थोड़ी है, ये स्वाभाविक है। ध्यान रखना, वह मन की बीमारी है। आप सोचिए, आपके जीवन में बाहर से भीतर जाने बीमारी ज्यादा है या भीतर से बाहर आने वाली बीमारी ज्यादा है? आपको विचार करना है। और जो बीमारियां बाहर से भीतर जाती हैं उनका इलाज मेडिकल करता है, और जो बीमारियां भीतर से बाहर आती हैं उनका इलाज भगवान की वाणी किया करती है, कल्याण किया करती है। ध्यान रखना, ये उत्तम त्याग, ये परिग्रह बाहर से भीतर जा रहा है, लेकिन उस पर जो अधिकार है वह भीतर से बाहर आ रहा है। ये तुम्हारी हजारों तरह की बीमारियों में कारण बन जाएगा। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है। हमारे यहां लिखा है ना कि रात को जब सो, त्यागूं आहार पानी, औषध विचार अवसर। समझ में आ रहा? ये सब छोड़ के सोया करो, संथारा हो जाएगा तुम्हारा। ध्यान रखना, बीमारियों से मुक्त हो जाओगे। उत्तम त्याग का मतलब जानते हो? एक गधा है ना, उसके ऊपर वजन रखा है, वजन बाहर से रखा है, चल रहा है, घिसट रहा है, वजन रखा है। आपने भी बहुत सारे वजन अपनी छाती पर, अपने पीठ पर रख रखे हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं, गधे नहीं गणधर बनो, जीवन में उत्थान होगा, कल्याण होगा। ये संपदा, ये सब चीजें पीठ पे रख के गधों की तरह गधा मजूरी, दिन भर की गधा मजूरी, गणधर बनो, सब बोझ उतार करके बाहर फेंक दीजिए। ध्यान रखना है। अंतिम बात, राजा श्रेणिक यदि अपने आपके पास्ट को भूल गए होते तो उन्हें आत्महत्या की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान रखना, श्रेणिक। लोग कहते हैं कि बच्चे मां की नहीं सुनते हैं, आप भी कहते हैं, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, मुझे मां दिखाई ही नहीं देती है तो बच्चे सुनेंगे कहां से? आप तो केवल पेरेंट्स बन चुके हैं, मां नहीं बन पाए। आप अभिभावक बन गए, मां नहीं बन पाए। अरे एक बच्चा
अपने गुरु की बात नहीं सुनेगा, एक बच्चा अपने पिता की बात नहीं सुनेगा, एक बच्चा अपने मित्रों की बात नहीं सुनेगा, लेकिन दुनिया का कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो माँ की बात ना सुनता हो। ध्यान रखना, हर बच्चा माँ की बात जरूर सुनता है, लेकिन वो आवाज माँ की आवाज होना चाहिए, एक स्त्री की आवाज नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, माँ और स्त्री में बड़ा अंतर है, माँ और मदर में बहुत अंतर है। माँ की बात तो हर बच्चा सुनता है। ध्यान, कैद खाने में बंद है महाराज सैनिक। अंत समय तो देखो सम्राट का, जीवन भर किसके साथ रहे वो? बोलो, भगवान महावीर के साथ, समोसरण में बैठने वाला, भगवान के आगे पीछे घूमने वाला। मृत्यु कैसी होती है? राजा सैनिक की, उनका पुत्र कुणिक, मालूम है, बड़ा दुराचारी, बड़ा निर्दयी, पिता को कैद कर दिया बंदी गृह में, चौराहे पर सीखें सलाखें बना करके सैनिक महाराज को उसने उसकी ही राजधानी में राज्य छीनकर एक कटघरे में बंद कर दिया, और ऐसा किया कि जो बाजार में सबको दिखा करता है। सलाखों में बंदी बने हैं महाराज सैनिक। ध्यान रखिए, ये वो जीव है जो आने वाले समय में पहला तीर्थंकर बनेगा। ध्यान रखना है, बंद है सलाखों में, रोज हंटर मारता है, शाम को जाकर उनका पुत्र उन्हें यातना देता है, उन्हें कष्ट देता है, उन्हें पीड़ित करता है। मां ने समझाया नहीं, चेलना नहीं। लोग कहते हैं कुणिक की गलती थी, मैं कहता हूं चेलना की भी गलती थी। महारानी चेलना समझाती थी, लेकिन तरीका, दीक्षा ले रहे क्या? इतना वैराग्य उतरने लगा सब। धन्य हो गए मेरे प्रवचन।